बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा, इससे पहले दारुल देवबंद के दाखिले के मुतालिक बहुत सी वीडियो मैंने बनाए हैं, बहुत तफसीलात अर्ज की हैं। आज की वीडियो खास उन लोगों के लिए है जो हफ्स उर्दू, हफ्स अरबी, सबा अशरा के अंदर दाखिला लेना चाहते हैं। तो ये तफसीलात आज उनको बतलाई जाएंगी कि उनका फार्म कब मिलेगा, क्योंकि दारुल के अंदर जो फार्म है वो ऑनलाइन चल रहा है, लेकिन ये सिर्फ सोम बराए चहारुम से लेकर दौरे हदीस शरीफ तक है, और जो क्लासेज हैं उनका फार्म ऑफलाइन ही होगा। तो आज हफ्स उर्दू यानी जो किरात होता है, किरात के अंदर जो दाखिला लेना चाहते हैं उन तमाम तलबा के लिए वीडियो बहुत खास है। तो आप तवज्जो और इत्मीनान के साथ सुने, वीडियो को स्किप ना करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें, और ये अहम पैगामात अपने दोस्त अहबाब तक भी शेयर करें कि उन लोगों का भी नफा हो। अल्लाह ताला आप लोगों को जज़ाए खैर नसीब फरमाए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि फार्म कब मिलेगा। हफ्स अरबी, इसी तरह सबा में और अशरा में अगर आपको दाखिला लेना है तो उसके लिए जो फार्म मिलेगा वो 4 शव्वाल से लेके 7 शव्वाल तक, यानी 4 दिन फार्म मिलेगा। 4, 5, 6 और 7 शव्वाल के बाद फार्म नहीं मिलेगा। 8 शव्वाल से अगर आप पहुंचे तो आपको फार्म नहीं मिलेगा। तो 4 से लेके 7 शव्वाल तक फार्म भी मिलेगा, और उसी दिन शाम तक फार्म जमा हो जाएगा। इसी तरह अगर आप हफ्स उर्दू के लिए जा रहे हैं तो हफ्स उर्दू में जो फार्म है वो 4 शव्वाल से लेके 12 शव्वाल तक, 24 मार्च से लेके 1 अप्रैल की दोपहर तक फार्म मिलेगा और शाम तक जमा करना रहेगा। तो ये तो हो गया फार्म मिलने की तफसील। अब तफसीलात जानते हैं कि हफ्स उर्दू में कैसे दाखिला होगा, क्या क्या कंडीशन है, हफ्स अरबी में, सबा में और अशरा में। ये चारों अलग अलग क्लासेस हैं, तो इनकी तफसीलात जान लेते हैं। हफ्स उर्दू में इम्तिहान होगा 20 शव्वाल को, यानी 9 अप्रैल को। जमा, घटा, ज़र्ब और तकसीम, यानी जोड़ घटाना और जमा और तकसीम वगैरह जो है इसका इम्तिहान होगा। सुबह में 8 बजे दारुल इम्तिहान यानी जदीद लाइब्रेरी जो बनी है पीछे उधर, उसी लाइब्रेरी में इम्तिहान होगा, और उसमें मुकर्रर करदा मेयार के मुताबिक कामयाब होने पर हिफ्ज़ कुरान उर्दू की पहली और दूसरी का तकरीरी इम्तिहान ये 23 शव्वाल को, पहला इम्तिहान आपका 20 शव्वाल को होगा। जो इसमें कामयाब होंगे उनकी लिस्ट लग जाएगी। फिर उनका इम्तिहान 23 शव्वाल को सुबह 8 बजे जदीद लाइब्रेरी ही में होगा। तो जान लीजिए कि हफ्स उर्दू में उन्हीं तलबा का दाखिला होगा जिनकी उम्र कितनी हो, 15 साल से 20 साल के दरमियान हो। अगर 15 साल से कम है तो भी दाखिला नहीं होगा, और 20 साल से ज्यादा है तो भी हफ्स उर्दू में दाखिला नहीं होगा। हफ्स उर्दू का जो निसाब है ये 2 साल का है। जदीद दाखिले सिर्फ साले अव्वल में होंगे, यानी आपका दाखिला अव्वल में होगा और आपको 2 साल उस शोबे में रहना होगा। हफ्स उर्दू के जो कदीम तलबा हैं या जदीद तलबा हैं, सबके लिए इमदाद यानी खाना जारी होने के लिए 70% औसत ले आना है, और बकाए इमदाद के लिए यानी शस्माई और सालाना इम्तिहान में आपको 60% ले आना है। हफ्स अरबी के लिए अब जानते हैं, हफ्स उर्दू की तफसील आपने जान ली। हफ्स अरबी के बारे में जानते हैं कि उन तलबा का दाखिला होगा जिन्होंने कुरान करीम को हिफ्ज़ याद किया हो और अरबी में साले सोम तक की तालीम हासिल कर चुके हों। ये 1 साल का निसाब है। इसमें इजराई इमदाद के लिए आपका 70% औसत होना जरूरी है, और दाखिला होने के बाद शुस्माई सालाना इम्तिहान में 60% ले आना शर्त है। हफ्स अरबी में दाखिले के लिए सोम अरबी तक की किताब यानी तर्जुमे कुरान सूरह काफ से लेके आखिर तक कुदूरी का तहरीरी इम्तिहान होगा। ये इम्तिहान 11 शव्वाल यानी 31 मार्च को सोम बराए चहारुम के तलबा के साथ होगा। उसके बाद उसमें जो तलबा कामयाब होंगे उनका बाकी किताबें यानी काफिया और कुरान करीम के हिफ्ज का इम्तिहान होगा। ये तकरीरी इम्तिहान होगा। क़िराअत सबा में अगर आप दाखिला लेना चाहते हैं तो हाफिज़े कुरान होना जरूरी है, और ये कि अरबी की साले चहारुम तक की जय्यद इस्तेदाद रखते हों। क़िराअत सबा में दाखिला तलबा के लिए हफ्स अरबी से फारिग होना भी जरूरी है। इसके लिए कोई सनद या तस्दीक पेश करना जरूरी होगा कि आपने किसी और मदरसे से हफ्स अरबी पढ़ी है तो सनद पेश करिए, या दारुल से आपने हफ्स अरबी पढ़ी है तो फिर आसान है आपके लिए सबा में दाखिला लेना। इस शोबे के अंदर 30 तलबा का दाखिला होता है और इसका निसाब 1 साल का है। सबा में दाखिले के लिए चहारुम अरबी की जो किताब है यानी तर्जुमा कुरान करीम सूरह यूसुफ से लेकर सूरह काफ तक का तहरीरी इम्तिहान, और ये इम्तिहान भी 11 शव्वाल को 31 मार्च को
पंजुम अरबी मतलूब के तलबा के साथ होगा और इसमें कामयाब होने के बाद बाकी किताबों का तकरीरी इम्तिहान होगा। काफिया, तोहफतुल अतफाल, खुलासतुल बयान, मुकद्दमतुल जज़री और कुरान करीम हिफ्ज, इनका तकरीरी इम्तिहान होगा। अगर आप अशरा में दाखिला लेना चाहते हैं तो हाफिज कुरान के साथ साथ अरबी की साले चहारुम तक की जय्यद इस्तेदाद हो। क़िरात अशरा में दाखिल तलबा के लिए हफ्स अरबी से फारिग होना भी जरूरी है और इसके लिए कोई सनद या तस्दीक पेश करना जरूरी है। दर्जे क़िरात अशरा में दाखिले के लिए क़िरात सबा का पढ़ा हुआ होना भी जरूरी है, यानी अरबी हफ्स भी आप पढ़े हो, सबा भी पढ़े हो, फिर अशरा में दाखिला होगा। इनकी तादाद 10 से ज्यादा नहीं होती है और ये 10 तलबा का वजीफा और खुसूसी इमदाद इनकी जारी की जाती है। तो दर्जे क़िरात अशरा का निसाब 1 साल का है और इसमें इजरा इमदाद के लिए भी 70 औसत और बकाया इमदाद के लिए 60 औसत आपको इम्तिहान में ले आना है। अशरा में जो दाखिला होगा तो चहारुम अरबी के इम्तिहान के साथ जो मैंने सबा में बतलाया है वैसे ही सेम पैटर्न इसके अंदर भी इम्तिहान होगा। हाँ, इसका जो तकरीरी इम्तिहान होगा वो काफिया, राइया, अत-तैसीर, शातबिया और इजराए सबा और कुरान करीम हिफ्ज का इम्तिहान होगा। तो तहरीरी इम्तिहान चहारुम बराए पंजुम के तलबा के साथ और तकरीरी इम्तिहान इन किताबों का जो मैंने बतला दी। तो आप ये याद रखें कि ये इम्तिहान और ये तरतीब है। तो इन शोबों में अगर आप दाखिला लेना चाहते हैं तो अपनी तैयारी मुकम्मल करके आप मदरसे पहुंचे और आप अपने तमाम तस्दीकनामा, डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर आए। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कौन कौन सी चीजें लेकर आनी है, इस पे मैंने मुस्तकिल वीडियो बनाई है। अभी तक आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसको जाकर देख सकते हैं। बाकी अगर आपका कोई सवाल हो, कोई बात समझ में नहीं हो तो आप कमेंट करें, इंशाअल्लाह आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। ये वीडियो अपने दोस्त अहबाब तक और ग्रुपों में शेयर करें कि आने वाले तलबा का, जदीद तलबा का भला हो जाए। अल्लाह ताला जज़ाए खैर नसीब फरमाए।